हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और वेट, हाँ, तो मैं भी ठीक हूँ। और काफ़ी दिन बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण मुझे इच्छा नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं रह रहा था। और उसी बीच मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसके कारण मैं बहुत परेशान थी और बहुत डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ गया था। तो हुआ यूँ था कि मैं जा रही थी अपना रेगुलर चेकअप में, जो मंथली वाइज जाते हैं वैसे मैं जा रही थी मॉर्निंग के टाइम पे। और उस समय मेरा हो गया एक्सीडेंट। जी हाँ। और वो तो भगवान का दया, भगवान का कृपा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कार वाला जो था ना, वो मतलब पूरा घसटा ही दिया था। और लेकिन हम लोग का ऐसा था कि पता नहीं कैसे क्या था कि इतना ज़ोर से टक्कर लगने के बाद भी हमारा गाड़ी गिरा नहीं, बैलेंस मेरे हस्बैंड बना लिए थे। और उसके बाद एक कहावत है ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो लोग पे ब्लेम नहीं है। वो आपस जब मेरे हस्बैंड बोले तो झगड़ने लगे, तो फिर वहाँ झगड़ा उगड़ा हुआ, अच्छा खासा मारपीट होते होते रह गया, मार होने से बच गया। तो वहाँ से वो लोग ने क्या बोला कि ड्राइवर जो था वो बाहर नहीं निकला, अंदर जो दो बैठे थे वो लोग बाहर, क्योंकि ड्राइवर बाहर निकलता तो पिटाता, क्योंकि उसको पता था कि उसका गलती था। ठीक है, तो ड्राइवर चुपचाप था। तो वो जो अंदर आदमी था वो क्या बोलता कि अगर हम चला रहे होते ना तो हम पूरा कुछ दिए होते। तो मेरे हस्बैंड भी वैसे ही बोले कि हर हाँ ऐसे कुछ देता, हम तेरा ये कबर खोद के रख देते। काफ़ी फाइट वुट उस समय हुआ। उसके बाद मैं गई डॉक्टर के पास, वहाँ भी काफ़ी लंबा 2 घंटा लाइन में लगने के बाद मुझे टोकन मिला। और देन फिर मैं चेकअप करवाई और फिर घर रिटर्न आई। काफ़ी हालत ख़राब हो गया था उस बीच में मेरा। तो फिर अभी मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, फ्राइडे को 30 तारीख को जाऊंगी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। लेकिन उस बीच में हमारे घर में एक ठो और घटना घटी है, तो मैं उसको बताऊंगी। कुछ मतलब हुआ था हमारे साथ कुछ ऐसा घटना जिससे सबक लेने का ज़रूरत है सबको। कि कभी भी ना क्या होता है ना कि दरवाज़ा में एक नॉक होता है ना, तो हम लोग जाकर दरवाज़ा खोल देते, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। एक नॉक में दरवाज़ा कभी भी नहीं खोलना चाहिए। और मेरे घर में मेरा दीदी का बेटा अंश छोटा है, उसको नॉलेज नहीं था, वो दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद सरस्वती पूजा 23 तारीख का बात बता रही हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम हुआ मेरी दीदी के साथ। मेरी दीदी का रात में सोई हुई 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है, किसी कोई नाइटी खींचा और उसको बोल रहा है कि मैं आ गया हूँ, रिटर्न आ गया हूँ। वहाँ पर मेरा रात को वही 2:30 बजे मैं भी उठी थी बाबू को दूध देने के लिए। तो मेरा मेरा छोटा भाई जो है वो भी अपने रूम पे सो रहा था, उसको भी सेम टाइम पे किसी का बात करने का आवाज़ आ रहा है। मेरा बाबू भी रात को डर के उठ गया, कुत्ता लोग काफ़ी भौंक रहे थे उस समय पे। और फर्स्ट टाइम मुझे अपने घर पे डर लग रहा था, लेकिन ठीक है, वो शो नहीं करना रहता है ना कि मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैं गई, बाबू को दूध दी, फिर रात भर मैं जागी। सेकेंड डे तो सरस्वती पूजा था, उस दिन क्या हुआ सरस्वती पूजा था, तो उस दिन क्या हुआ ना कि दीदी का बेटा अंश जो दरवाज़ा खोला था, वो अपने अपने बहुत रो रहा, अपना सर पटक रहा। उससे पहले छोटा वाला बेटा रो रहा था, रात में वो काफ़ी रो रहा था। शाम में उसका छोटा भाई बहुत रो रहा था, सर पटक पटक के, वो भी फिर वैसे ही रो रहा था। फिर जब हम लोग उसको गंगा जल देने गए ना, मतलब मुंह पोंछने गए, पिलाने के लिए गए, तो वो नहीं पिया। रो रहा कि नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं। बहुत मुश्किल से उसको गंगा जल वगैरह से मुंह में डाले, तो टिक्का उक्का किए हनुमान जी का, तब जाके वो ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद मेरा बेटा का इतना तबीयत ख़राब, इतना अद्विक का तबीयत ख़राब हो गया। फीवर छूट ही नहीं रहा, रात भर डर डर के उठ जा रहा, सो ही नहीं पा रहा। वो 23 तारीख का रात भी पूरा मैं जागी। उसके बाद क्या किया ना, 24 तारीख को हम चले गए अपना ससुराल। वहाँ गए, वहाँ पर भैया उसको अच्छे से झाड़े उड़े, तब जाके उसका फीवर उतरा है, फिर वो नॉर्मल हुआ है। तो अभी जाएंगे, देखते हैं। घर में हल्का फुल्का तो लगता है, लेकिन हनुमान जी का टीका ला के पूरा घर में लगा देते। सुबह शाम हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हम लोग बजाते हैं टीवी पे, तो थोड़ा सा घर में ठीक लगता है। लेकिन सोचिए, एक गलती इंसान का उसे कितना, अभी अभी तो शांत है, मे भी आगे कुछ प्रॉब्लम करे। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे रात में तो हम लोग उठते नहीं, वॉशरूम वगैरह, मुझे खास जगह प्रेगनेंसी में बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है। लेकिन ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि इतना इतना भूत प्रेत इतना देख लिया ना अपना लाइफ में कि अब मुझे डर नहीं लगता।
जो करना है कर ले भाई। देन ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।